देखिए, इसके लिए तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मोदी जी कहीं भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा जब भी लोगों के ऊपर आई है, मोदी जी रात के 2 बजे भी वहां जाकर के खड़े हो गए उनके बीच में। यही संवेदनशील सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है। मोदी जी हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और किसी परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे, स्वयं प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ पर उनको हेल्प पहुँचाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो ये बड़ा पैकेज दिया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में भी इस तरीके का पैकेज जो है वो देना चाहिए, मांग कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा को पैकेज देना चाहिए। क्या जरूरत है सर हरियाणा को? नहीं, देखिए, जब भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है केंद्र पीछे हटता है, ऐसा नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है केंद्र एकदम देता है, और जब हम मांगते हैं तो तुरंत दे भी देता है, ऐसा नहीं है। तुरंत हमारे पास केंद्र हेल्प पहुंचाता है, समय समय के ऊपर हेल्प पहुंचाता है। हाँ, परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कामों के लिए हमें आवश्यकता ना पड़े, परंतु जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत केंद्र हेल्प देता है, और पहले भी देता रहा है, अब भी दे रहा है। किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। देखिए, विपक्ष की ये बात होती है, विपक्ष तो क्योंकि जो है उनकी अपनी एक हाजिरी लगानी होती है। अगर हुड्डा साहब ने कुछ बोला है, उसने दूसरा शब्द बोलना था। आपको वैसे नेपाल में बने हालात को सर क्या कहेंगे? नेपाल में जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है सर, वहाँ पर जनजी जनरेशन ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसको लेकर के आपका क्या? देखिए, क्योंकि जो राजनीति जिस प्रकार की हुई है, अगर आप लोग देखेंगे पंजाब का, अगर यहाँ उदाहरण देखें आप, पंजाब के अंदर किस प्रकार के सजाबाग दिखाए गए, परंतु नरेंद्र मोदी जी है जो जीरो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और जो बोलते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसी सरकार है। देश किस तरीके से गति से आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर जो विकसित भारत की तरफ देश बढ़ा है। अगर आप पिछले 55 सालों का कार्यकाल देखेंगे, 11 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मोदी जी ने विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको लेकर के गति से काम कर रहे हैं। परंतु अगर आप देखेंगे कि दूसरे दल की सरकार है, चाहे कांग्रेस की है या किसी अन्य दल की है, वो तो अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए घोषणाएं करते हैं। ये हिमाचल में भी की है कांग्रेस ने। राहुल गांधी साहब ने घोषणा करके वो पता नहीं कहाँ चले गए, विदेश चले गए। ये इतिहास हुआ इस बात का। आप कभी भी देख लीजिए पिछला इतिहास उठा करके, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, किसी क्षेत्र में आई है, राहुल जी बाहर चले गए हैं, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और पंजाब के अंदर अगर विपत्ति आती है तो केजरीवाल दिल्ली चले जाते हैं। और जब पंजाब के अंदर काम करने की आवश्यकता है तो केजरीवाल वहाँ से बिस्तर उठाकर पंजाब में आ जाते हैं। फिर उनको लैंड पूलिंग की याद आ जाती है। किसान चाहे कुछ भी बोल रहा है, लैंड पूलिंग के लिए इस प्रकार की नीति बनाते हैं। और नीति भी वो बनाई जो नीति केजरीवाल ने शराब नीति दिल्ली में बनाई थी, वैसी लैंड पूलिंग पंजाब में बनाई है। माल खींचने का तरीका अपनाया उसने। सर एनडीए सर 25 तारीख को थैंक यू।